राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचः त्वं प्राज्ञवादान् च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन के कौन से वचनों का लक्षण करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें 29वें और 30वें श्लोक में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान का उपदेश उपकर्म होता है, जिसका उपसंहार 18 में हुआ है। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों की लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो? पहले अध्याय में 31वें 44वें और दूसरे अध्याय में चौथे से छठे श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधन आदि की नीचता और अपनी धर्म ज्ञाता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। गतासून और अगतासून किन वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनके प्राण चले गए हो उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हो उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितृ लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो। इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे? कुल का सहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं, वही सबका आत्मा है। उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्या करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात की कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। 12वां श्लोक, ना तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्।
इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के लिए पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। 13वां श्लोक देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोहाति। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान के कहने का कथन का अभिप्राय यह है कि इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बताया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं किया करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं होता, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार से संयोग वियोग आदि को अनित्य बताकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। 14वां श्लोक मात्रा स्पर्शादु कोतन्ये कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनः अनित्यः तान्ति श्रवः भारत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। मात्रा स्पर्शः पद यहाँ किनका वाचक है? जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप जन ज्ञान का प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसको यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से युक्त किया गया है। उन सब को शीतोष्ण सुख दुखदा कहने का क्या अभिप्राय है? शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण है, अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं।
उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उनके सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं, वे श्रम भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग, द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है। यह बात समझ लेनी चाहिए। इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्भ समुदुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों को संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष योग्य होता है। यहाँ ही का क्या अभिप्राय? ही यहाँ हेतु के अर्थ में अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग किस लिए सहन करना चाहिए, इस बात पर यह श्लोक में बताई जाती है। पुरुषर्व संबोध का क्या भाव है? ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुषर्व कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषर्व नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखाते हैं कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सब को सहन कर सकते हो। धीरम पद का क्या वाचक है? धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्रों को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचे हुए साधन का वाचक है। समुदुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बताया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हो, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन दोनों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वह धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। ऐते पद किन वाचक है और नाव्यथन्ति का क्या भाव है? विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग है, जिनके लिए पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ ऐते पद है और नाव्यथन्ति से यह भाव दिखाया गया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिया का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में संभाव वाला हो गया है, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखाया है कि उपयुक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया है तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बताया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बताने के लिए दोनों लक्षण बताते हैं। 16वां श्लोक।
न अस्तः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों को शरीर या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा ये शोक करना अनुचित है। सदपद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। सदपद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता, वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अन्य विशेषणों सहित उभयोपद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उन तत्व का देखा जाना क्या है। अन्य विशेषण के सहित उभयोपद उपयुक्त असत और सत दोनों वाचक है तथा तत्वों को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है, अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए कहा गया है उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 17वां श्लोक अविनाशी तु तत्विधीयेन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवयस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किस वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है। शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्मा तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें कोई भी इस परमात्मा तत्व का नाश नहीं कर सकता, अतएव सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत तत्व है। संबंध इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने पर अनंतर पूर्ववत असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 18वां श्लोक अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनः अप्रेमस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। में के सहित देहापद यहाँ किनका वाचक है।
और उन सबको अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है? इमे के सहित देहापद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असतक की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है, जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है, अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। यहाँ देह पदम में बहुवचन और शरीरेण पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखाया है कि समस्त शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों की भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। शरीर पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रेमस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखाने का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोकों में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बताया है, उसी तत्व का वाचक क्या शरीरणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों को प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, ये वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है, जिसके निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि एक पुरुषों के सिवा कोई वस्तु नहीं होती। स्वप्न का समस्त नाना तत्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद यह पुरुष एक ही रह जाता है। वैसे ही यहाँ भी समस्त नाना तत्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नाना तत्व नहीं रहता। हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान यह दिखाते हैं कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। 19वां श्लोक या एनं वेत्ति हन्तारं यः च एनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है, तो मरने और मरने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतः मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवन्तः इमे देह कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संबंध पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, इससे क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बताते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। 20वां श्लोक
न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयो अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ना जायते म्रियते, इन दोनों शब्दों का क्या भाव है? इनसे भगवान ने आत्मा को उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बताकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध है? उत्पत्ति जन्मा, दूसरा अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, तीसरा वृद्धि बढ़ना, चौथा विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना, पांचवा अपश्य क्षय होना या घटना और छठा विनाश मर जाना। यह 6 प्रकार हैं। इनमें से आत्मा को अजः अजन्मा कहकर इसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बताया गया है। अया भूत्वा भूया न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर भी फिर सत्ता वाला नहीं होता बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराण चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वतः सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्य अखंड सत्ता वाला कहकर श्रेय और शरीर हन्य न हन्य, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखाया है। नई जानकारी प्राप्त होती है। आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।